तो आज हम बात करेंगे दो प्लग और दो स्विच का कनेक्शन कैसे करें और साथ ही इस प्लेट में फिटिंग कैसे करोगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ दो पिन प्लग है, साथ ही दो स्विच है। उसके साथ यहाँ मैंने एक डिश कनेक्शन का भी पिन लिया है और साथ ही यहाँ एक प्लेन प्लेट है। तो जहाँ हमारी स्विच नहीं लगेगी वहाँ ये प्लेन प्लेट लगेगी, ताकि आपको अगर किसी भी वक्त जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको यहाँ एक स्विच की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ आप स्विच रख सकते हो इसको निकाल के। तो अभी तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ प्लेन प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ओल्ड प्लेट है, तो यहाँ कोई नई प्लेट नहीं ली है, लेकिन इसका कनेक्शन और फिटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो आजकल की जो प्लेट वगैरह दिया जाता है वो आपका यही कनेक्शन का प्लेट दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसका ये कवर मैं निकाल देता हूँ। तो ये ऊपर की ओर आपको जो कवर है वो दिया जाता है। तो इस कवर को निकाल देने के बाद तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो प्लेट है उसमें आपकी स्विच और प्लग लगेगा और साथ ही इसी प्लेट को आपको दीवार में लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 होल दिए गए। तो इस 4 होल में आपको स्क्रू वगैरह लगाना है जो आपकी दीवार में लगेंगे और इसको फिट इस तरह करना है कि ताकि आपकी ये प्लेट पूरी तरह से फिट हो जाए। अगर आपका स्क्रू कुछ जगह बाहर निकला होगा तब भी ये प्लेट पूरी तरह से फिट नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो इस प्लेट में आपको होल वगैरह दिया गया है। तो इस होल में आप स्विच कैसे डालोगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 पिन प्लग है, तो इसमें आपको 4 पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है। तो इस 4 पॉइंट को यहाँ यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपका प्लग लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो इस तरह आपका प्लग लगेगा। लेकिन अगर स्विच की बात करेंगे तो स्विच में आपको 2 ऊपर और 2 नीचे पिन दिया गया है। तो इसको इस तरह फिट करोगे तो एक स्विच आ जाएगा और इसके साथ आपका दूसरा स्विच आ जाएगा। तो साथ ही यहाँ जो 2 और है उसमें हम हमारी प्लेन प्लेट प्लस डिश कनेक्शन की प्लेट लगाएंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्शन करना चाहता हूँ 2 प्लग और 2 स्विच का। तो इस डिश कनेक्शन की पिन का कनेक्शन हमें नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ 2 स्विच और 2 प्लग का कनेक्शन करेंगे। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक प्लग लगा देता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो कोई भी प्लग लगाओ वो अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। प्लस यहाँ आपको जो पॉइंट वगैरह दिया गया है तो उसी हिसाब से लगाना है। इस किसी कंपनी का आप प्लेट यूज़ करो उसका यहाँ लोगो होगा। अगर आप उल्टी करोगे तो यहाँ देखते आपको प्लग तो सीधा लगेगा, लेकिन आपकी प्लेट वगैरह वो उल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ आपको एरो दिया गया है, उसी हिसाब से आपको प्लग वगैरह लगाना है। तो एक प्लग लग चुका है और दूसरा प्लग हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हमने 2 प्लग लगा दिए हैं। अब यहाँ हम 2 स्विच लगाएंगे, क्योंकि दोनों कनेक्शन जो वायरिंग हमें करना है वो अच्छी तरह से हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ 2 स्विच लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 वे स्विच है। तो यहाँ मैंने इसका एक पॉइंट निकाल दिया है। यहाँ जो मैं प्लेट यूज़ कर रहा हूँ वो ओल्ड प्लेट है, इसीलिए मुझे इसकी कोई स्विच दूसरी है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ 2 वे स्विच यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका एक पॉइंट मैंने निकाल दिया। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रेगुलर स्विच है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। चलिए मैं इस दोनों स्विच को लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जब भी पूरी तरह से लग जाए तो ऐसा कट आवाज़ आएगा, तो उसको ध्यान रखना है। अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिट हो जाए ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरी तरह से मेरी स्विच और 2 प्लग फिट हो चुके हैं। डिश कनेक्शन का भी जो हमने स्विच लिया उसको भी फिट कर लेते हैं। तो ये स्विच भी फिट हो गया। तो यहाँ आपका जो प्लेन प्लेट है उसको भी फिट कर सकते हो। तो ये प्लेन फिट हो चुका। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन कैसे करोगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो एक स्विच के लिए एक प्लग है, दूसरी स्विच के लिए दूसरा प्लग है। तो यहाँ आपको लाइन का कनेक्शन दिया गया है, L है, यहाँ N लिखा है, और ये अर्थिंग का कनेक्शन है। जैसे कि आप सिंबल यहाँ सभी स्विच में आपको सिंबल दिया जाता है कि कैसे यहाँ लाइन और न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ अर्थिंग लगा देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट है वो अर्थिंग के, अर्थिंग में लगा देता हूँ। तो उसके बाद हम फेज और न्यूट्रल लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया है। यहाँ आपको अर्थिंग लगेगा, जो किसी भी 3 पिन में आप देखोगे तो वहाँ अर्थिंग ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो यहाँ आपका अर्थिंग का वायर लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल कनेक्शन की। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये न्यूट्रल कनेक्शन है और ये भी न्यूट्रल कनेक्शन है। तो हम पहले न्यूट्रल कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। अब हम बात करेंगे फेस कनेक्शन की। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक स्विच के लिए एक प्लग यूज़ करना है और दूसरी स्विच के लिए दूसरा प्लग हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्विच से एक प्लग का कनेक्शन दे देता हूँ और दूसरी स्विच से दूसरे प्लग का कनेक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो मैंने एक स्विच के लिए एक प्लग कनेक्शन कर दिया है और दूसरे प्लग के लिए दूसरी स्विच का कनेक्शन कर दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं फेस कनेक्शन। तो फेस कनेक्शन कहाँ दोगे, वैसे तो मीटर में से आपको 2 ही कनेक्शन दिए जाते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का तो कनेक्शन हम यहाँ देंगे, लेकिन फेज कहाँ कनेक्ट करोगे, तो यहाँ तो आपकी 2 स्विच है, तो 2 स्विच हैं, तो इसलिए इसको हम एक कॉमन लिंक देंगे और कॉमन लिंक में हम
किसी एक में फेस डालेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ डाल सकते हो, अगर आपको सही लगे तो इसमें भी आप डाल सकते हो, लेकिन हम पहले कॉमन में लिंक लगा देते हो ताकि आपको पता चले। यहाँ आपको एक स्विच के लिए एक ही प्लग और दूसरे प्लग के लिए दूसरी स्विच यूज़ कर सकते हो। अगर आप कनेक्शन फेस का डायरेक्ट यहाँ दे देते हो तो यहाँ आपसे आपका पावर तो सप्लाई ओनली इसी के लिए मिलेगा, इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो इसमें तो अभी आपने लाइन यानी कि फेस कनेक्शन दिया ही नहीं है, इसलिए ये ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन ये डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा बिना स्विच के। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो कोई भी आप सप्लाई दो डायरेक्टली स्विच से होना चाहिए। स्विच से जैसे आप ऑन करोगे तो सप्लाई यहाँ जाएगा, उसी तरह हम यहाँ लिंक डालेंगे। तो मेन सप्लाई यहाँ दोगे तो साथ ही यहाँ लिंक होगी तो वो सप्लाई यहाँ जाएगा। तो यहाँ से जो स्विच ऑन करोगे तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ से ऑन होता हुआ आपका दूसरे प्लग में जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ लिंक लगा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिंक लगा दी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपको इंसुलेशन होना चाहिए। अगर आपका ये इंसुलेशन नहीं होगा, अगर आप बाई चांस आप इसको ओपन करोगे और डायरेक्टली आपका जो सप्लाई होगा वो ऑन होगा, तो अगर आप यहाँ अगर टच करोगे तो वो डायरेक्टली आपको शॉक लग सकता है। तो इसीलिए आपको जो कोई भी कनेक्शन करो, लिंक यूज़ करो, तो उसका इंसुलेशन होना चाहिए। तो चलिए अब हम सप्लाई दे देते हैं मेन कनेक्शन का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ मैंने ये जो कनेक्शन लिया है वो फेस कनेक्शन है और ये जो पीला वाला है वो न्यूट्रल कनेक्शन है। तो इसको यहाँ मैंने दिया, अगर आप चाहो यहाँ भी देख सकते हो, इस न्यूट्रल को या इसकी जगह आप यहाँ भी दे सकते हो। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह आप कनेक्शन दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों में फेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सप्लाई देंगे, चेक करेंगे वोल्टेज कितना आता है। तो अगर आपको हमारा कनेक्शन सही होगा तो वोल्टेज प्रॉपरली आएगा, अगर हमारा कनेक्शन रॉन्ग होगा तो वोल्टेज कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो एक स्विच के लिए एक प्लग और दूसरी स्विच के लिए दूसरा प्लग मैंने यूज़ किया है। तो चलिए मैं यहाँ प्लेट लगा देता हूँ ताकि काफ़ी अच्छी तरह से दिखे आपको। तो ये लगा दी मैंने प्लेट। तो चलिए अब मैं इसका वायरिंग कनेक्शन दे देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ एक मल्टीमीटर लिया है, तो उससे हम चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर आपका कनेक्शन सही होगा तो वोल्टेज प्रॉपर्ली आएगा, अगर आपका कनेक्शन सही नहीं होगा तो वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखा देगा। तो एक स्विच और एक प्लग को हम पहले चेक करेंगे। तो इसको मैं ऑन करता हूँ और साथ ही हम वोल्टेज भी चेक करेंगे कि कितना आपका वोल्टेज आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आपका वोल्टेज 238 आ रहा है। तो अभी मैं इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये 238 वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक स्विच और एक प्लग का कनेक्शन हमारा सही है। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। इस प्लग को चेक करने के बाद हम दूसरा कनेक्शन चेक करेंगे। इसको ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारे वोल्टेज वो प्रॉपरली आ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा कनेक्शन है वो पूरी तरह से सही है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आप स्विच को जो प्लेट है उसमें फिट कर सकते हो और साथ ही उसका कनेक्शन भी इस तरह दे सकते हो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।